Hello everyone, myself Amit Naik. Today we will discuss about operator in C. So start. बेसिकली ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर हम उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम कुछ ऑपरेंड्स के बीच में कुछ ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म कर पाएँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 3 + 4। 3 एक ऑपरेंड है या 4 भी एक ऑपरेंड है और इसके इसके बीच हम कुछ ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं और जिसके माध्यम से हम इस टास्क को परफॉर्म करना चाहेंगे उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एडिशन करना चाहते हैं तो जिसके माध्यम से हम 3 और 4 को ऐड करेंगे उसको हम ऑपरेटर कहते हैं, जो कि यहाँ पे प्लस एक ऑपरेटर है। 3 और 4 को हम ऑपरेंड या डाटा कहते हैं। ओके, एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हम उस इंस्ट्रक्शन को कहते हैं जिससे कि हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं यूजिंग ऑपरेटर्स। ओके, on the basis of number of operands required to perform operation by the operator, we can classify them as three types, that is unary operator, binary operator and ternary operator. यूनरी ऑपरेटर हम उसे कहते हैं जिसको कि एक ही ऑपरेंड के जिस ऑपरेटर को एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए, और जिस ऑपरेटर्स को दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए उनको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। या जिस ऑपरेटर को 3 या 3 से ज़्यादा ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए उसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर में मैटर ये करता है कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है। जैसे कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑपरेटर आप पढ़े होंगे। अगर एक ही एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर का यूज होता है तो पहले हमें यह तय करना होता है कि कौन सा ऑपरेटर हम पहले यूज करेंगे, उसे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। याद कीजिएगा, सी में कोई भी बॉडमास रूल नहीं है। सी में बहुत सारे ऑपरेटर हैं, इसीलिए उनको प्रायोरिटी को याद करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सी में ऑपरेटर्स को बहुत टाइप से डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली सी में मैथमेटिक्स के जैसे सी में बॉडमास रूल तो नहीं होता, इसीलिए ही उनको बहुत सारे टाइप से डिवाइड किए गए हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर: यूनरी ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये सभी ऑपरेटर्स में ये सभी के प्रायोरिटी के हिसाब से ये डिनोट किया गया है। यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, उसके बाद बीट वाइज ऑपरेटर्स का, उसके बाद रिलेशनल, उसके बाद लॉजिकल, उसके बाद कंडीशनल, उसके बाद असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी सबसे कम होता है। यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इस सभी ऑपरेटर्स का यूज होता है तो पहले यूनरी ऑपरेटर सॉल्व होगा, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होगा। जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है उस ऑपरेटर पहले सॉल्व होता है, उसके बाद जो होता है वो सॉल्व होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर के टाइप्स के बारे में। यूनरी ऑपरेटर वो होता है जिसको कि एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ता है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर है प्लस, माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और साइज अप। यहाँ पे जो प्लस और माइनस है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर नहीं है, ये यूनरी प्लस और यूनरी माइनस है। ये एक साइन को इंडिकेट करता है एक नंबर का। फॉर एग्जांपल +5 -3, +5 पॉजिटिव नंबर है, -3 नेगेटिव नंबर है, ये साइन को इंडिकेट करता है। ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम होता है ऑपरेंड का वैल्यू और एक बढ़ा देना। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए x में 3 असाइन है और हम यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, x = x+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x में क्या है 3, तो x = x+1 मतलब 4। x+1 की क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे x का वैल्यू आउटपुट आ जाएगा 4। ओके, सिमिलरली इस एग्जांपल में भी देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं। पहले तो ऑपरेंड के बाद यूज कर सकते हैं या तो फिर ऑपरेंड के पहले यूज कर सकते हैं। दोनों टाइप्स में आउटपुट यहाँ पे सेम आएगा। ओके, आउटपुट सेम आएगा लेकिन उनका यूज़ अलग अलग होता है, उनका प्रायोरिटी अलग अलग है। यहाँ पे देखिए इसको हम कहते हैं ऑपरेंड के बाद अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हो रहा है तो इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं, और ऑपरेंड के बाद अगर हम यूज कर रहे हैं
ऑपरेंड के पहले अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो उसे हम प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं उनका प्रायोरिटी क्या होता है। प्री इंक्रीमेंट का प्रायोरिटी सभी ऑपरेटर से ज़्यादा होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट का प्रायोरिटी सभी ऑपरेटर से कम होता है। ओके, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम होता है पोस्ट इंक्रीमेंट का प्रायोरिटी। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट यूज हुआ है एक्स प्लस प्लस, यानी कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इसका प्रायोरिटी सबसे कम है, इसीलिए ये बाद में यूज होगा। पहले असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा, उसके बाद में ही ये पोस्ट इंक्रीमेंट इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा। जैसे कि एक्स में 3 असाइन है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन चलेगा y इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है और पोस्ट इंक्रीमेंट सब का प्रायोरिटी सबसे कम है, इसीलिए पहले असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा। तो y में भी असाइन हो जाएगा 3, उसके बाद x प्लस प्लस यानी x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आउटपुट होगा x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3। ओके, 4 एंड 3। और यहाँ पे देखिए प्री इंक्रीमेंट का एग्जांपल, यहाँ पे x में 3 असाइन है और यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए पहले ये इस एक्सप्रेशन ये इस ऑपरेटर चलेगा, उसके बाद ये चलेगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4 और y का भी वैल्यू हो जाएगा 4, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट पहले चलेगा तो ये पहले चलेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 और y उसके बाद ये चलेगा तो y का भी वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 4 एंड 4। ओके, सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसा ही है, बस इसमें ऑपरेंड का वैल्यू एक डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली इन डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, एक प्री डिक्रीमेंट होता है। पोस्ट डिक्रीमेंट का प्रायोरिटी सबसे कम होता है और प्री डिक्रीमेंट का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। सिमिलरली इंक्रीमेंट ऑपरेटर का तरह ही होता है ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट यूज हुआ है, इसीलिए पहले ये एक्सप्रेशन चलेगा, इसके बाद ये एक्सप्रेशन चलेगा। मतलब इसका आउटपुट हो जाएगा, पहले y का वैल्यू हो जाएगा 3, इसके बाद x का वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट होगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। पर प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, प्री डिक्रीमेंट में पहला प्री डिक्रीमेंट चलेगा क्योंकि इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो पहले x 2 हो जाएगा, उसके बाद y इक्वल टू 2, तो आउटपुट आ जाएगा 2 2। ओके, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यू कैन नॉट यूज कॉन्स्टेंट एज एन ऑपरेटर ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल 3 प्लस प्लस ये इनवैलिड है। ओके, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ एक ऑल्सो एक कीवर्ड है। ओके, साइज ऑफ ऑपरेटर टेक्स वन ऑपरेंड एज इट इज यूनरी ऑपरेटर, ये एक यूनरी ये एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ता है उसको। साइज ऑफ ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, उस जो भी डाटा टाइप जो भी टाइप्स है, ओके, उसका साइज दिखाता है वो बाइट में। ओके, जैसे कि यहाँ पे इंट है तो इंट का साइज क्या होता है, स्टोरेज साइज 4 होता है, तो 4 बाइट्स होता है। तो यहाँ पे ये क्या, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 4। ओके, ऑपरेंड ऑफ साइज कैन बी ए डाटा टाइप, जो भी साइज होगा ऑपरेंड का वो एक डाटा टाइप हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है और एक कांस्टेंट हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हम डिक्लेयर कर दिए हैं इंट एक्स, फ्लोट के कैरेक्टर है डबल डी। ओके, यहाँ पे क्या आउटपुट कैसे आएगा आप समझिए, इसको प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। साइज ऑफ इंट का स्टोरेज साइज होता है 4, इसीलिए आउटपुट आएगा 4। ओके, फ्लोट का स्टोरेज साइज होता है 4, इसीलिए आउटपुट आएगा 4। कैरेक्टर का स्टोरेज साइज होता है 4, इसीलिए आउटपुट आएगा 1। ये सॉरी 1, कैरेक्टर का स्टोरेज साइज होता है 1, इसीलिए आउटपुट आ जाएगा 1। डबल का स्टोरेज साइज होता है 8, इसीलिए आउटपुट आएगा 8। और यहाँ पे देखिए एक्स को हम किस में डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे इंटीजर में, तो इसीलिए एक्स इंटीजर है, इसीलिए इसका आउटपुट आ जाएगा 4। सिमिलरली के को हम फ्लोट में डिक्लेयर किए हैं, इसीलिए फ्लोट का स्टोरेज साइज होता है 4, इसीलिए आउटपुट आ जाएगा 4। ओके, और कैरेक्टर एम को हम कैरेक्टर में डिक्लेयर किए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कैरेक्टर वेरिएबल टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी। ओके, यहाँ पे तो आउटपुट 1 ही आएगा। ओके, और डी को हम किस में डबल में डिक्लेयर किए हैं, तो उसका आउटपुट आ जाएगा 8। ओके, और यहाँ पे देखिए 21 एक इंटीजर है, इसीलिए इसका आउटपुट आ जाएगा 4। 3.5 एक डबल है, इसीलिए इसका आउटपुट आ जाएगा 8। और ए क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए कैरेक्टर वेरिएबल टेक 1 बाइट इन मेमोरी। ओके, एक ही बाइट टेक्स करता है, मगर वो ट्रीट होता है एक इंटीजर वैल्यू की तरह।
जो कि है ASCII कोड। इसका जो ASCII कोड होता है वो एक इंटीजर वैल्यू होता है। ओके, तो साइज ऑफ कंसिडर इट एन इंटीजर। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 4, क्योंकि इस साइज ऑफ क्या कर रहा है, इसको इंटीजर की तरह कंसिडर कर रहा है। ओके, तो इसका ASCII कोड को देख रहा है। ओके, और इसका ASCII कोड को इवेल्युएट कर रहा है, उसके बाद इसका वो उसको इंटीजर टाइप की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसका आउटपुट हो जाएगा 4। ओके, 4.5 है फ्लोट, यहाँ पे हम फ्लोट डिक्लेयर किए हैं, इसीलिए इसका आउटपुट आ जाएगा 4। ओके, एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रायोरिटी यूनरी ऑपरेटर से कम होता है, बाकी सभी ऑपरेटर से ज़्यादा होता है। ओके, यूनरी ऑपरेटर में होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, प्लस और माइनस। प्रायोरिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस से ज़्यादा होता है प्लस और माइनस से, मतलब इसका प्रायोरिटी प्लस और माइनस से ज़्यादा है। अगर इन सभी ऑपरेटर का यूज एक ही एक्सप्रेशन में हो रहा है तो पहले इन तीनों का यूज होगा, उसके बाद ही प्लस और माइनस का यूज होगा। ओके, और मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर यहाँ पे देखिए, मॉड्यूलस ऑपरेटर ये क्या करता है, दो नंबर का डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर को कैलकुलेट करता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, यदि एक ही एक्सप्रेशन में इन सभी ऑपरेटर्स का यूज हो रहा है तो पहले क्या होगा, इन तीनों ऑपरेटर्स का अगर यूज हो रहा है तो पहले लेफ्ट से राइट के तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ इवेल्युएट होते जाएगा। मतलब अगर पहले मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट होगा, उसके बाद डिवीजन कैलकुलेट होगा, उसके बाद मॉड्यूलस कैलकुलेट होगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर का प्रायोरिटी सभी प्रायोरिटी से ज़्यादा होता है इन इन पांचों प्रायोरिटी में। ओके, तो डेफिनेटली उसका कैलकुलेट पहले होगा, उसके बाद बाकी जो है उसका होगा। ओके, इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी रूल। ओके, सी में याद कीजिएगा, आप जब भी ऑपरेट कर रहे हैं दो इंटीजर को तो रिजल्ट ओनली इंटीजर ही आएगा। अगर आप 3/4 कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 3/4 कर रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट 0 आएगा। ओके, क्योंकि आप 3 और 4 को इंटीजर के टाइप में डिक्लेयर किया हुआ है, इसीलिए आउटपुट 0 ही आएगा। अगर आप इन दोनों को फ्लोट में डिक्लेयर किए होते तो आउटपुट 0.75 होता। ओके, क्योंकि आप इंटीजर में डिक्लेयर किए हैं तो आउटपुट ऑल्सो इंटीजर ही आएगा, फ्लोट नहीं आएगा। ओके, इसको आप याद कीजिएगा। सिंपली डिस्कार्ड डेसिमल पॉइंट एंड डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ओके, वो 0 को इंटीजर पार्ट में ही कंसीडर करेगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है वो रिमाइंडर का वैल्यू निकालता है, और फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 17 मॉड्यूलो 5, तो इसका रिजल्ट आएगा 3 और रिमाइंडर होगा 2, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 2। ओके, जो रिमाइंडर है उसका वैल्यू आएगा यहाँ पे 91 मॉड्यूलो 10, तो बस रिमाइंडर है 1, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1। ओके, किसी भी नंबर को आप अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर जो लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है, वो ही आएगा। ओके, वो एक कॉन्सेप्ट है। सो बीटवाइज ऑपरेटर्स, बीटवाइज ऑपरेटर जो इसमें 0 और 1 ही परफॉर्म करते हैं बीट के रूप में। 0 दैट परफॉर्म ऑन बीट्स, ओके, ओनली बीट्स 0 and 1, दैट इज नोन एज बीटवाइज ऑपरेटर। जो बीट में ओनली 0 and 1 में परफॉर्म करते हैं उसको हम बीटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ बीटवाइज ऑपरेटर: बीटवाइज एंड, बीटवाइज और, बीटवाइज नॉट, बीटवाइज जर, और राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बीटवाइज ऑपरेटर जो भी आप नंबर दे रहे हैं कंपाइलर को, तो उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा पहले। ओके, उसका बाइनरी फॉर्म निकालेगा, उसके बाद 0 1 में पहले कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ही उसका आउटपुट निकालेगा। तो बीटवाइज एंड में क्या होता है, अगर बीटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो अगर दोनों एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर 0 आ रहा है तो उसका आउटपुट भी 0 आएगा। अगर 0 and 1 आ रहा है तो उसका आउटपुट भी 0 आएगा। अगर एक एक्सप्रेशन का आउटपुट 1 आ रहा है, वैल्यू 1 आ रहा है, और एक एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ रहा है तो उसका आउटपुट 0 आएगा। अगर 1 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। सिमिलरली बीटवाइज और में भी ऐसे है, अगर दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। अगर एक ही एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट 1 आ जाएगा। ओके, बीटवाइज और में क्या सिमिलरली बीटवाइज और में है, अगर दोनों एक्सप्रेशन का आउटपुट 0 है तो 0 आएगा। अगर एक भी एक्सप्रेशन का आउटपुट 1 है तो 1 आएगा। अगर दोनों एक्सप्रेशन का आउटपुट अगर 1 आ गया तो उसका वैल्यू अगर 1 आ गया तो उसका आउटपुट 0 आएगा। ओके, बीटवाइज नॉट में क्या होता है,
अगर किसी भी नंबर का अगर बाइनरी फॉर्म अगर 0 है तो वो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और अगर 1 है तो वो 0 आ जाएगा। ओके, इसको हम बिटवाइज नॉट कहते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं उसका। टू सॉल्व बिटवाइज ऑपरेटर एंड और रिजर्व यू नीड टू कन्वर्ट बोथ द ऑपरेंड्स इनटू देयर बाइनरी फॉर्म। अगर आप किसी भी नंबर को बिटवाइज ऑपरेटर में आउटपुट निकालना चाहते हैं तो वो नंबर को आप पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, रिप्रेजेंटेशन 32 बिट्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन एवरी पेयर ऑफ कॉरेस्पेंडिंग बिट्स अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक्स में 5 एंड ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एंड 12। ओके, बिटवाइज एंड 12। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम 5 का इंटीजर वैल्यू निकाल दिया 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में। ओके, क्योंकि हम 32 बिट कंपाइलर में उसको ट्राई करेंगे, देखते हैं। और 12 का भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल दी। तो यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर के यूज कर रहे हैं। तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया ये, और 12 का हो गया ये। तो उसके बाद हम एंड ऑपरेशन उसके बीच में परफॉर्म करना चाहते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या होगा, देखिए 1 और 0 क्या है, 0 है, तो 0, 0 और 0 0 है, 0, 1 1 1 है, इसीलिए 1, 0 1 0, इसीलिए। तो जो भी नंबर आएगा उस नंबर को फिर कन्वर्ट करेगा, वो होगा उसका रिजल्ट। मतलब 5 एंड 12 इज 4। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे कैसे ये चेंज हो रहा है। सिमिलरली और में भी ऐसे होता है, अगर और वो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो हम ऐसे ही होता 1 0 जो भी है वो होता। ओके, मतलब और में क्या है, 0 0 0 है, 0 1 1 है। तो यहाँ पे देखिए 0 1 1 होगा, 0 0 0 होगा, 1 1 1 होगा, 0 1 1 होगा, ऐसे ही होगा। ओके, सिमिलरली और में भी ऐसे ही होगा। अगर हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इसका जो आउटपुट आया उसको वो नॉट बिटवाइज नॉट में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। मतलब इसमें यहाँ पे आएगा 1, 0 का वैल्यू होगा 1, 1 का वैल्यू हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, बाकी सब 0 में 1 1 1 आएगा। ओके, ऐसे कन्वर्ट होता है बिटवाइज नॉट में। और राइट साइड ऑपरेटर में क्या होता है, यू नीड टू कन्वर्ट ओनली लेफ्ट ऑपरेंड इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। ओके, उसका पहले आप उसका बाइनरी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 12 राइट शिफ्ट 2। ओके, यू नीड टू कन्वर्ट 12 इनटू इट्स बाइनरी एंड परफॉर्म राइट शिफ्ट 2 टाइम्स। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे कि 12 का हम बाइनरी फॉर्म निकाल दिया, और उसको क्या करेंगे, उसका लेफ्ट साइड का दो वैल्यू राइट शिफ्ट कन्वर्ट 12 बाइनरी एंड शिफ्ट बीट्स इनटू द राइट 2 टाइम्स। ओके, उसका बीट राइट को 2 टाइम्स शिफ्ट कर देंगे। ओके, दिस में लास्ट 2 बिट्स आउट एंड न्यू बिट्स ऑलवेज 0 अपीयर इन द लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे जो 2 बीट है 0 एंड 0 वो राइट साइड को चले जाएगा, मतलब यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे जो 2 0 खाली हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही फिर ऐड हो जाएगा। मतलब इसका आउटपुट आएगा, देखिए लास्ट को 1 1 आएगा, बाकी सब 0 0 रहेगा। तो इसका वैल्यू है 3, तो आउटपुट आ जाएगा 3। सिमिलरली लेफ्ट शिफ्ट में भी ऐसे ही होता है। आउटपुट लेफ्ट शिफ्ट में भी ये लेफ्ट, यहाँ से दो वैल्यू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, और राइट में 2 वैल्यू ऐड हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम 3 का लेफ्ट शिफ्ट ऐड कर 3 का लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका आउटपुट आ जाएगा 12। ओके, यहाँ पे 2 वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट को चले जाएंगे और यहाँ पे 2 ऐड हो जाएंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 12। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूजफुल इन कंपैरिजन टू वैल्यूज। वो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ओके, इसमें क्या क्या होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं उसका रिजल्ट देते हैं। ओके, इसमें क्या क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ये सब इस सभी का प्रायोरिटी ज़्यादा है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू से। ओके, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का प्रायोरिटी इक्वल टू और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू से ज़्यादा है। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं और उसको ट्रू है या फॉल्स है इसमें कन्वर्ट करते हैं। अगर रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेटर either 1
अगर 1 आया तो वैल्यू ट्रू है, अगर वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट 0 आएगा। ओके, अगर 1 है तो 1 है तो आप सोचिएगा जो उसका वैल्यू ट्रू है। अगर आउटपुट 1 आया तो उसका वो एक्सप्रेशन ट्रू है, अगर 0 आया तो एक्सप्रेशन फॉल्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 5 इज ग्रेटर देन 4 इज इवेल्युएटेड एट 1। ओके, 5 इज ग्रेटर देन 4, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि 5 4 से बड़ा है तो वो इस एक्सप्रेशन ट्रू है, इसीलिए आउटपुट आ जाएगा ट्रू। ओके, कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, कुछ कोड करके हम देखते हैं, अब अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए x में 3 इज ग्रेटर देन 4, तो ये क्या है, ये ऑलवेज फॉल्स है, क्योंकि 3 छोटा ही है 4 से, तो ये फॉल्स है, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 0। तो कंपाइल करके देखते हैं हम, इसका आउटपुट 0 ही आना चाहिए, क्योंकि ये तो फॉल्स है। सो चेक, देखिए इसका आउटपुट आएगा 0। ओके, आ गया है 0, क्योंकि ये फॉल्स है तो इसका आउटपुट 0 आएगा। सिमिलरली और एक एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज हम ले गए 4 x इज इक्वल टू 4 नॉट इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 4 नॉट इज इक्वल टू 3, तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि 4 3 तो नहीं है ना, तो ये ट्रू है, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, 1। ओके, आ गया आउटपुट 1। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम, सपोज x इज इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। ओके, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 0, क्योंकि ये देखिए फॉल्स होगा। कैसे, अब मैं बताता हूँ। पहले ये लेफ्ट से राइट कैलकुलेट होता है अगर सेम ऑपरेटर है तो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इज ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ओके, इसका आउटपुट होगा 1। और 1 इज ग्रेटर देन 3, अगेन फिर कैलकुलेट होगा 1 इज ग्रेटर देन 3, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, तो टोटल एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन फॉल्स है। ओके, देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, 0। ओके, सिमिलरली ऐसे ही होता है जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है। तो आप ट्राई कीजिए कुछ कोड करके, आप खुद देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है। और आई होप आप इस वीडियो को आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट या क्वेरीज है रिलेटेड ऑपरेटर्स, तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट अपना डाल दीजिए, हम क्लियर कर देंगे। और 3 ऑपरेटर्स हैं जो बाकी रह गए, हम उसका अगला पार्ट है ऑपरेटर्स पार्ट 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस ट्यूटोरियल। ओके, सी यू अगेन।